जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। माँ भगवती की, माता महाकाली की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आपकी हर इच्छाएं, मनोकामनाएं, आकांक्षाएं पूरी होती रहे, ऐसी मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र बहुत छोटा है लेकिन बहुत तेजस्वी मंत्र है और ये मंत्र पूरी तरह से 100% अपना काम करता है। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद में जब उनको गुरु मंत्र दिया जाता है और नियम बताए जाते हैं तो वो कुछ समय तो गुरु मंत्र का जप करते हैं लेकिन बाद में फिर छोड़ देते हैं। उनके अंदर निराशा आ जाती है। वो निराशा आती है उनके अंदर नकारात्मक शक्तियाँ होने की वजह से। वो नकारात्मक शक्तियाँ उनको सक्रिय नहीं होने देती अपने कार्यों के प्रति। आध्यात्म की ओर बढ़ाने की जो वो कोशिश करते हैं उनमें वो बाधा बनती है। लेकिन अगर व्यक्ति दृढ़ निश्चय होकर के, दृढ़ इच्छा के साथ में और आगे बढ़ता रहे तो निश्चित रूप से वो उन नकारात्मक शक्तियों को भी परास्त कर देता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है साधक के अंदर। और वो किसी भी प्रकार की कोई साधना करता है, कोई मंत्र जप करता है तो वो निश्चित रूप से सफल होता है, सिद्ध होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, पति पत्नी हैं, जो दोनों ही दीक्षा लेते हैं। अब ये कितने बड़े सौभाग्य की बात है उन दोनों के लिए कि पति और पत्नी दोनों दीक्षा लेकर के और जो है साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ये उनके पूर्व जन्म के पुण्य हैं जिसके प्रभाव से वो इस जन्म में भी दोनों साथ साथ भक्ति की ओर, साधनाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सौभाग्य है उनका, मैं उनको सौभाग्यशाली मानता हूँ। अधिकांश तो ज़्यादातर पति पत्नी के बीच में तो मनमुटाव ही देखे गए हैं, है ना। ज़्यादातर पति पत्नियों के बीच में तो लड़ाई झगड़े ही देखे गए हैं और उनको उन लड़ाई झगड़ों के मारे ही फुर्सत नहीं है ना। तो दोस्तों, पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध रहे और अगर पति पत्नी दोनों ही मिलकर के और गुरु दीक्षा लेते हैं तो इससे बढ़िया जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे मेरे बहुत से साधक और साधिकाएं हैं जिन्होंने मुझसे दीक्षा ली है। वो दोनों पति पत्नी हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, और आज वो अच्छे अच्छे प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी साधनाएं कर रहे हैं और आध्यात्म के क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, है ना। गुरु दीक्षा देने की मैं कोई फीस नहीं लेता हूँ, मैं कोई राशि नहीं लेता हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग पूछते हैं गुरुजी आपकी गुरु दक्षिणा क्या होगी। तो मैं उनसे यूँ कहता हूँ भाई वीडियो देख लिया करो। वीडियो में मैं लगभग बताता ही रहता हूँ कि मैं गुरु दीक्षा की कोई फीस लेता ही नहीं हूँ, मैं गुरु दक्षिणा मांगता ही नहीं हूँ, अपने मुंह से कभी नहीं मांगता। जो भी मुझसे गुरु दीक्षा लेता है वो अपनी श्रद्धा से जो भी वो भेजना चाहे वो भेज सकता है, वो भेंट कर सकता है। ये मेरे साधक की इच्छा के ऊपर ही मैं छोड़ता हूँ। आज तक मैंने किसी से भी गुरु दक्षिणा नहीं मांगी और जब तक जीऊँगा ही तब तक नहीं मांगूंगा। ये मेरा प्रण है, मेरे गुरुजी का आदेश है, मेरे गुरुदेव का आदेश है और मैं उनके आदेश का 100% पालन करता हूँ। एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग व्हाट्सएप पर जो वॉइस मैसेज भेजते हैं कृपया वो वॉइस मैसेज न भेजें। आप लिखें, टाइप करके और अपनी समस्याओं को लिखें। अगर मान लो मैं आपका फ़ोन व्यस्तता की वजह से, व्यस्त होने की वजह से उठा नहीं पाता हूँ तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है।
मैं जब भी फ़ोन देखता हूँ, आपका मिस कॉल देखता हूँ, मैं रिटर्न कॉल करता हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ तो आपकी जो भी समस्या है उस समस्या को आप व्हाट्सएप पर लिख दिया करो, टाइप करके लिखा करो। समझ में आ गई बात? ये तो कुछ रही वो ज़रूरी बातें। अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि बिच्छू जब डंक मार देता है या काट लेता है तो उसके जहर से आदमी परेशान हो जाता है ना। तो पीड़ा से छटपटाने लगता है वो, और वो दर्द इतना भयंकर होता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो जो वृश्चिक दंश से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, बिच्छू के दंश से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना, वही जानता है। और बिच्छू तो हमारे देश में हर जगह निकलते ही रहते हैं, है ना। और भी कई देशों में बिच्छू निकलते हैं। अभी गर्मी में जो है बहुत सारे बिच्छू जगह जगह आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। जब धरती तपती है तो वो नीचे बिलों में रहते हैं, दरारों में रहते हैं, तो वो गर्मी की वजह से वो बाहर आ जाते हैं। और हमारे घरों में भी हमें देखने को मिलते हैं। हमारे जो बगीचे होते हैं, छोटे मोटे जो मकानों में बगीचे जो होते हैं, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। दीवारों पर कहीं भी देखने को मिल जाते हैं और वो डंक मार देते हैं, है ना। तो बिच्छू का जहर बहुत घातक होता है। कभी कभी तो बिच्छू का जहर इंसान की जान भी ले लेता है। ऐसे में अगर पास में कोई अस्पताल वगैरह है तो वहाँ ले जाने पर जो है व्यक्ति की जान बच जाती है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ भी है। आज ऐसी बात नहीं है, मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है और मेडिकल में इसकी दवाइयाँ उपलब्ध है। लेकिन गाँव के अंदर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, है ना। गाँव में कहाँ ले जाए, अस्पताल बहुत दूर दूर है, और अगर अस्पताल है भी तो गांव के अस्पतालों में पूरी तरह से सुविधाएं नहीं होती, दवाइयां उपलब्ध नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में मंत्रों के द्वारा भी बिच्छू के जहर को उतारा जाता है। तो मैं तो यूँ कहता हूँ, मेरे तमाम सारे दर्शक जो देख रहे हैं इस वीडियो को, और मेरे जो जितने भी साधक हैं, उन सबको ये जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को सिद्ध करके रखना चाहिए। इसको एक बार सिद्ध कर लो, फिर इसकी रोज़ाना इस मंत्र की माला जपने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो जब होली, दिवाली, ग्रहण वगैरह आते हैं तब जो है इसकी 2-5 मालाएं कर लो, जिसमें इसका असर बना रहता है, मंत्र की शक्ति बनी रहती है। और ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। छोटा सा मंत्र है, भगवान बजरंगबली का मंत्र है, और इसको कोई भी सिद्ध कर सकता है। ये नहीं कि इसको पुरुष ही सिद्ध कर सकता है, इस मंत्र को महिलाएं भी सिद्ध कर सकती हैं, बच्चे भी सिद्ध कर सकते हैं। सवाल आपके अंदर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, मंत्र के प्रति आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए। तो अगर मान लो बिच्छू डंक मार देता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ये मंत्र प्रयोग है। तो इसको आपको सिद्ध कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये नवरात्रा में ये मंत्र सिद्ध होता है। नवरात्रा के जो 9 दिन होते हैं उनमें आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। आप गुप्त नवरात्रा में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 4 नवरात्रा आते हैं, हर 3 महीने में नवरात्रा आते हैं, तो आप किसी भी नवरात्रा को इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो है, जिस दिन प्रतिपदा है, जिस दिन नवरात्रा शुरू हो रहा है, उस दिन आपको स्नान करके शाम के समय और लाल धोती पहन लें, है ना। लाल कपड़ा पहन लें या लाल धोती पहन लें। सिले हुए वस्त्र भी पहन सकते हैं, लेकिन लाल वस्त्र होने चाहिए। तो लाल धोती अगर पहनेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लाल धोती पहन करके और आपको शाम के समय हनुमान जी के मंदिर पर जाना है। और हनुमान जी के मंदिर पर जाएं तो आप अपने साथ में एक लाल आसन ले जाना न भूलें। हनुमान जी के मंदिर पे जाएं और उस दिन, प्रथम दिन, आपको हनुमान जी की पूजा चढ़ानी है। तो वहाँ जो पुजारी होते हैं, जो भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप उनसे सामग्री लिखवा लें कि पूजा में क्या क्या सामग्री चाहिए। वो आपको सामग्री लिख करके दे देंगे। वो सामग्री आप बाज़ार से ख़रीद करके और उन पुजारी जी को दे दें और उनसे कह दें कि मेरे नाम की पूजा कर दीजिए। उनसे पूजा करवा लीजिए। आप ये पूजा सुबह के समय भी करवा सकते हैं, दिन में भी करवा सकते हैं, शाम को भी करवा सकते हैं, लेकिन नवरात्रा के प्रथम दिन करना है ना। और शाम को आपको क्या करना है, अपने साथ लाल आसन ले जा करके वहाँ पर बिछा देना है। लाल आसन बिछा करके आपको
रुद्राक्ष की माला से जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, वो माला नहीं होना चाहिए रुद्राक्ष की जिससे आप गुरु मंत्र का जप करते हैं। अलग से माला होना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के बाद में ये मंत्र सिद्ध होने के बाद में उस माला को नदी में प्रवाहित करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें सिर्फ एक ही माला की जरूरत पड़ेगी, एक ही सामग्री की जरूरत पड़ेगी और किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं है। अब आपको जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र के आपको सिर्फ एक माला मंत्र जप करना है। अगर आप ज़्यादा करें तो अच्छी बात है ना। अरे भाई, आटे में जितना गुड़ डालोगे उतने ही मीठे जो है मालपुए बनेंगे, है ना, कहते हैं ना ऐसा। तो जितने ज़्यादा करोगे तो उतने ही अच्छे हैं, लेकिन एक माला मंत्र जप तो आपको करना ही है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम उतर उतर बिच्छू अघोरी हनुमान की आन। ओम उतर उतर बिच्छू अघोरी हनुमान की आन। बहुत छोटा मंत्र है, लेकिन ये मंत्र बहुत ज़बरदस्त है। इस मंत्र में बहुत ज़बरदस्त शक्ति है, ताकत है। इस मंत्र की आप एक माला कर लें कम से कम, और उसके बाद में आप जो है 11 मंत्रों से हवन करें। आपके पास में थोड़ा सा कटोरी में घी होना चाहिए, चम्मच होना चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ी सी आग जला करके और इस मंत्र को पढ़ करके और 11 आहुति दे, सिर्फ 11, है ना। और उसके बाद फिर आप घर आ जाएं। इस तरह से आपको लगातार 9 दिन करना है। 9 दिन तक इसी तरह से एक माला मंत्र जप करना है और आपको 11 आहुति देना है इस मंत्र की। 9वें दिन आपको फिर हनुमान जी की पूजा करवानी है, यानी 2 बार पूजा होगी हनुमान जी की, पहले दिन और 9वें दिन, ये ध्यान में रखना, है ना। तो 9वें दिन फिर आप जो है सुबह के समय, दोपहर में, जब भी आपको समय मिले आप पूजा करवा सकते हैं, लेकिन मंत्र जप का समय शाम का समय ही रहेगा। रात्रि का ऐसा नहीं कि 9 बजे 10 बजे मंत्र जप करना है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप शाम के समय, जिस समय दिन अस्त हो जाता है, उस समय जब भगवान की आरती होती है हनुमान जी की, उस समय आप जो है आरती होने के बाद में आप बैठ करके और इसी तरह से इस क्रिया को आपको दोहराना है, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब उस दिन आपको क्या करना है, 9वें दिन आपको एक नारियल अपने साथ में लेके जाना है और नारियल को वहाँ पर फोड़ लें और उसकी गिरी निकाल दें और उस गिरी से और घी से आपको आहुति देनी है। उस दिन आपको 108 आहुति देनी है 9वें दिन। बाकी दिन तो आपको 11-11 आहुति देनी है, लेकिन 9वें दिन आपको 108 आहुति देनी है इस मंत्र को पढ़ते हुए। पहले तो एक माला मंत्र कर लें आप, उसके बाद में फिर एक एक मंत्र पढ़ते हुए और एक एक आहुति आप डालते जाएं, तो इस तरह से जो है ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो उसके बाद आप अपने घर आ जाइए। अब किसी भी व्यक्ति को यदि बिच्छू ने डंक मारा है या उसको काटा है, तो जिस जगह शरीर में जिस जगह डंक मारा है वहाँ पर आप क्या करेंगे, तो चूल्हे की जो राख होती है वो चूल्हे की राख ले लें। अब बहुत सारे सवाल करेंगे, गुरुजी आजकल तो चूल्हे ही बंद हो गए, अब तो गैस का ज़माना आ गया, अब तो रोटियां जो बनती है, खाना जो बनता है वो गैस पे बनता है, गैस के चूल्हे पे तो राख तो है ही नहीं। तो भाई आप जो है राख की व्यवस्था कर सकते हैं। आप जो अगरबत्ती जलाते हैं ना, उस अगरबत्ती की राख को इकट्ठी करके रख सकते हैं, है ना, उस राख को भी आप काम ले सकते हैं। या फिर आप कोई हवन में से थोड़ी सी राख ला करके पहले ही रख लें अपने घर पर, एक पुड़िया में बांध करके, है ना, किसी भी हवन की राख को। तो इस तरह से आपको एक चुटकी राख लेना है और इस मंत्र को पढ़ते हुए जिस जगह काटा है, डंक मारा है बिच्छू ने जिस व्यक्ति को, उस जगह पर काटे हुए स्थान के ऊपर चारों तरफ जो है इसको रेखा बनानी है इसकी, है ना, गोल रेखा बना दें ताकि जो है वह जहर ऊपर न चढ़े। और उसके बाद में आप मोर पंख लें, मोर पंख का जो झाड़ू आता है ना, वो मोर पंख लें, या आप नीम की डाली भी ले सकती है, पत्तों की डाली लेकर के नीम की एक पत्तों वाली डाली तोड़ लें और उस डाली से भी आप जो है मंत्र पढ़ते हुए और ऊपर से नीचे तक वो जो है झाड़ा दें, है ना। तो आप लगातार 21 बार 51 बार यानी आपको वो झाड़ा देना है
और झाड़ा देने के बाद में जब वो उस सामने वाला जो व्यक्ति है ना, फिर उससे कहो कि वो जो है अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे एक साथ, है ना। उसको बिठा करके ही तो झाड़ा दोगे ना, तो बैठा बैठा वो व्यक्ति जो है अपने दोनों हाथों को 3 बार जमीन पर पटके। इस तरह से जो है वो बिच्छू का जहर पूरी तरह से उतर जाता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, हंसता खेलता अपने घर चला जाता है। दोस्तों, हम सिर्फ अपने लिए ही न जिए, परोपकार की भावना भी हमारे अंदर होना चाहिए, और परोपकार के लिए ही मैंने ये मंत्र बताया है। इसको एक बार सिद्ध कर लो, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी जाएं, जहाँ भी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जिसको वृश्चिक दंश है, जिसको बिच्छू ने डंक मारा हुआ है, तो उसको आप पीड़ा को दूर कर सकते हैं, उस व्यक्ति की जान को बचा सकते हैं। इस तरह के और भी कई सारी बीमारियां हैं जिनके बहुत सारे मंत्र हैं, और एक एक करके मैं उन बीमारियों के और उनके ठीक होने के मंत्र भी अब आपको बताता हुआ चलूँगा। तो इनको आप अच्छी तरह से सिद्ध कर लें, याद कर लें, और एक बार करने के बाद में फिर ये हमेशा काम करते रहते हैं, है ना। तो कीजिए इस प्रयोग को, बहुत बढ़िया प्रयोग बताया है मैंने, और जो है लोगों की सेवा कीजिए, उनकी सहायता कीजिए, उनकी मदद कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।